आज की वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को सी टेट के टैग वर्ड को। आपको जो भी टैग वर्ड बताया जा रहा है आप सिर्फ टैग वर्ड को याद रखिए। आप ऑप्शन देखते क्वेश्चन ना भी पढ़ेंगे तो भी आप ऑप्शन देखकर सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम ऐसे ऐसे टैग वर्ड देंगे आपको, सिर्फ आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिक उसको सही करके आएंगे। चलिए पहले देखते हैं टैग वर्ड क्या क्या है। पहले देखिए, निगेटिव टैग वर्ड के बारे में जानते हैं। मतलब नकारात्मक टैग वर्ड। नकारात्मक टैग वर्ड का मतलब यह हो गया सीधा सीधा कि ये सभी जिस ऑप्शन में आ जाएंगे समझिए वो ऑप्शन गलत है। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन किया है तो निगेटिव टैग वर्ड हमेशा गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे क्या है। अगर किसी ऑप्शन में पाठ्य पुस्तक की बात किया है तो वो गलत होगा। सिर्फ का बात करेगा तो गलत होगा। ही का बात किया तो गलत है। याद करना या रटना कभी बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंठस्थ होगा, ये कंठस्थ करना होगा। कंठस्थ करने की बात मतलब वही रटना हो गया, तो वो भी गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्दावली ये भी गलत हो जाएगा। कभी भी बच्चों को वैज्ञानिक शब्दावली में आप नहीं सिखाएंगे, उनके मातृभाषा में सिखाएंगे। तो वैज्ञानिक शब्दावलियों की बात जब करेगा तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ परिभाषा को रटाएंगे, ये गलत है। कठोर अनुशासन बच्चों के ऊपर नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। आप देखिए जितना टैग वर्ड बता रहे हैं आप इसको लिखते चलिए। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए कोई तो कहिएगा आप। सिर्फ आप सभी टैग वर्ड को याद कर लीजिए, उसको लिख लीजिए कैसे भी करके। कम से कम आपका जितना पेडागॉजिक क्वेश्चन है सभी सॉल्व आसानी से इसी टैग वर्ड पे हो जाएगा, सभी क्वेश्चन। तो अगला देखिए, कभी भी बच्चों में भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर भेदभाव की भावना है तो वो गलत होगा क्वेश्चन। ऑप्शन वो उसको गलत कर दीजिए उस ऑप्शन को। अगला देखिए, शिक्षा को कभी व्यावसायिक नहीं बनाना है, तो व्यावसायिक वैसे ही आप हटा दीजिए। कभी भी शिक्षा को या किसी भी क्षेत्र को सीमित नहीं रखना है, उसको व्यापक रखना है, तो सीमित वाला ऑप्शन गलत होगा। दंडित नहीं करना है बच्चों को, दंडित करेंगे वो निगेटिव टैग वर्ड है। अस्वीकारना नहीं है, किसी भी कार्य को कर रहा है बच्चा उसको अस्वीकारिए नहीं, उसको स्वीकार करिए। ऐसा नहीं कि उसको नहीं स्वीकारे। फिर उपेक्षा की बात किया है, उपेक्षा भी निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्या है। तुलना नहीं करना है किसी भी चीज़ से। और बच्चा गलत या सही जो भी कर रहा है उसको अनदेखा नहीं करना है, उस पर ध्यान देना है आपको। अनदेखा नहीं करेंगे। और नकल नहीं करना है, नकल करना मतलब टैग वर्ड गलत है। ये जितना भी टैग वर्ड बता रहे हैं निगेटिव वाला, निगेटिव आप याद कर लीजिए, पॉजिटिव वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव आप याद रखिए बस कि ये सब जितने भी रहेंगे सब गलत होगा। हतोत्साहित मतलब निराश नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव है। अगर ऑप्शन में दिख जाए तो ऑप्शन गलत होगा सीधा। किसी कार्य को करने के लिए रोकना नहीं चाहिए बच्चे को। अगर रोकने की बात कर रहा है तो मतलब वो ऑप्शन गलत है। बच्चे पर दबाव नहीं डालना चाहिए, अगर दबाव डालने की बात है तो गलत है। बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं करना चाहिए। उसके बाद जिस ऑप्शन में केवल दिख जाए वह गलत होगा। मात्र का बात किया यह गलत होगा। ऊपर हम क्या लिखाए थे, ही भी गलत होगा। मात्र, केवल, ही, एकमात्र, ये सब जितने ऑप्शन आएंगे जहाँ भी रहेगा ये सभी गलत हो जाएगा सीधा सीधा। आपको सिर्फ टैग वर्ड याद करना है। आगे हम इसी के बेस पे सभी क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको आप करिए, देखिए धड़ाधड़ क्वेश्चन सभी सही होगा आपका। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका इससे। चलिए आगे हम देखते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड कुछ देख लेते हैं। पॉजिटिव टैग क्या क्या है, चलिए देखिए। सकारात्मक या पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ पे देखिए दिया है। क्या पॉजिटिव टैग वर्ड मतलब कि जो ऑप्शन में दिख जाए समझिए कि यही ऑप्शन सही होगा। देखिए, प्रेरित करना चाहिए बच्चों को, ये अगर दिख जाए तो सही है। सक्रिय सहभागिता होना चाहिए बच्चों में, ये दिख जाए सही है। बच्चों को सम्मान देना चाहिए, ये सही है। बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, ये ऑप्शन में जितने भी दिख जाए जानिए वो ऑप्शन सही होगा। बच्चों को महत्व देना चाहिए, ये सही होगा। बच्चों को प्रयास करना चाहिए, ये सही होगा।
उनको अवसर देना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, सही होगा। मूल्यांकन होना चाहिए उन पर, ये सही होगा। प्रोत्साहित, देखिए उसमें क्या क्या दिया था, हतोत्साहित, यहाँ पे देखिए प्रोत्साहित है, ये सही होगा। बच्चा क्रियाशील होना चाहिए, मतलब अपने से खुद करके सीखता रहे। श्रव्य दृश्य सामग्री की बात की है तो ये सही है। खोजना और सीखना, अगर बच्चा खुद से खोज कर सीख रहा है तो ये सही होगा। आगे देखिए, अभी सभी पे क्वेश्चन हम कराएंगे इसी के आधार पे। सामाजिक सांस्कृतिक सहभागिता होनी चाहिए बच्चों में, सही है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, ये भी सही रहेगा। संयोगिता होना चाहिए, सही रहेगा। दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य को बच्चों को बताना चाहिए। अगर दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्य को अगर किसी भी ऑप्शन में दिख जाए, समझिए वो 100% सही होगा। हस्तपरक अनुभव स्वयं करके सीखना, मतलब कि हस्तपरक जो अनुभव है ये इसका मतलब होता है स्वयं करके सीखना। समावेशी शिक्षा होना चाहिए, समावेशी कक्षा में और समावेशी शिक्षा होना चाहिए, अगर जहाँ है वो सही है। व्यापकता होना चाहिए। विविध रूप की बात अगर ऑप्शन में कर दिया तो सही है। बाल साहित्य का प्रयोग होना चाहिए। बड़ा विकल्प अगर किसी में दिख जाए, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आपको, ऑप्शन जिसका बड़ा विकल्प होगा वो लगभग 99% सही होता है, तो लगभग टैग वर्ड से हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है टैग वर्ड से, जैसे आपको उस टैग वर्ड को नहीं दिखा उस ऑप्शन में, तो उसके बाद आप बड़ा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, भाषा के विविध प्रयोग, ये अगर ऑप्शन में दिख गया, विविध मतलब होता है अनेक प्रकार से, मतलब कई भाषा का प्रयोग हो सकता है। सतत और व्यापक, अगर ये आ गया ऑप्शन में तो ये भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुशासन की बात किया है, अगर तो सही है। वातावरण तैयार करना, सही है। सामाजिक अंतःक्रिया अगर ऑप्शन में है तो सही है। सहपाठी अधिगम है तो सही है। आप जितना समय इस पे दे रहे हैं टैग वर्ड पे, यही जान जाइए कि क्वेश्चन आगे आप उतने ही कम समय में करेंगे। जिज्ञासा की बात किया है तो सही है। सृजनात्मकता का या बढ़ावा देने की बात है तो सही है। चलिए देखते हैं 2-3 और टैग वर्ड बचे हैं, इसको भी ध्यान देंगे। ये टैग वर्ड क्या कहता है, देखिए सर्वांगीण विकास वाला टैग वर्ड है, सर्वांगीण विकास की बात है तो सही है। पठन अर्थ समझना है तो सही है। विचारों का अभिव्यक्ति है तो सही है। अब इतना आप देख लिए हैं ना, अब देखिए बात को ध्यान समझिएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और ये सब टैग वर्ड हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर देखना हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए, वो सी-टेट का पेडागोजी में बताए हैं। सेम टैग वर्ड काम करेगा हर जगह। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला देखिए क्या है, यही है ना, सही लिए हैं। यही है। क्या दिया है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियम के ज्ञान पर, ऐसा कोई नहीं है। समय व अवधि पर उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो भाषिक नियमों के ज्ञान पर नियम की कोई बातें नहीं है। नियम जहाँ पर लग गया, नियम कानून से नहीं सीखा जाता। समय और अवधि के आधार, समय व अवधि पर ऐसा भी कोई बात नहीं है, समय और अवधि के अंतर्गत ही सीखा जाए। समस्या के कारणों का सही पहचान, देखिए सी ऑप्शन सही है। इसमें कह दिया समस्या के कारणों का सही पहचान करके ही सफल बनाया जा सकता है। अब उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर ऐसा कोई बात नहीं है। पहले समस्या, हम उसको क्या समस्या है उसके कारण को जानेंगे, उसके बाद इसका समाधान कर पाएंगे। सीधा सीधा देखिए, समस्या कारणों को जानना है, और ये टैग वर्ड में बताए हैं समस्या कारणों को जानना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया अगला, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, बताइए इसमें क्या है। पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है। तो इसमें साधन है, यह एकमात्र साधन है। क्या है, एकमात्र साधन, एकमात्र साधन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी
हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो गया। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये भी कोई बात नहीं है। अरुचि है तो रुचि बनाइए आप, इस कारण से नहीं होता कि नहीं सीखेंगे। हिंदी बहुत कठिन होता है, बताएं ना, कठिन वठिन की जो बात होगा ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा, देखिए बोले थे ना मातृभाषा की जब बात आ गया तो जान जाइए कि वो सही होगा ऑप्शन। मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, देखिए हिंदी जो होता है उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए वो कठिनाई पैदा करते हैं, तो उनको उनकी मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहानी सुनाने से, अब देखिए बच्चे प्रसन्न होते हैं कहानी सुनाने से, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है तो इसको भी छोड़ते हैं। उसके देखिए बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। अब एकाग्रचित या शांत करने के लिए उनको कहानी तो सुनाया नहीं जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बच्चे अनुशासित रहते हैं, तो अनुशासित रखने के लिए भी कहानी थोड़ी सुनाया जाएगा। मतलब कि यही एक एक उद्देश्य लेकर नहीं चलेंगे ना, देखेंगे कौन सा बेस्ट उद्देश्य है बच्चों के लिए। अब देखिए बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसके कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, सही बात है। ये एग्जैक्ट लड़के के हित में है। हित में देखिए एकाग्रचित होकर शांत होकर बैठेंगे, ये टीचर के हित में जाएगा, तो टीचर को हमें हित का क्या करके फ़ायदा है। अनुशासित रहेंगे बच्चे, ये भी टीचर के हित में है कि हल्ला गुल्ला नहीं होगा, शांति से पढ़े हैं। बच्चे यहाँ पे प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता से ही सिर्फ मतलब नहीं है, उनको खुश कर दीजिए हो गया, उनको ज्ञान भी होना चाहिए ना। तो इसमें देखिए कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति को विकास करता है इसमें। अगला चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। यहाँ पे देखिए क्या दिया, लेखन कौशल। और लेखन का कौशल क्या कहता है, देखिए पहला देखिए क्या है, अपने अनुभवों को लिखना। उसका दूसरा देखिए श्रुत लेख, सुनकर लिखना, मतलब पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, पाठ्य के आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास करना। अब देखिए लेखन कौशल जो होता है, हम अभी ऑप्शन में आपको बताए थे कि जो बच्चे खुद से करके, खुद से विचार करके, खुद से सीखते हैं, उस पर बढ़ावा देना है। तो उस पर अगर देना है, देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अपने अनुभवों को लिखना। खुद से देखिए वो अपने अनुभव को लिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए टैग वर्ड को समझिए, सभी जो भी टैग वर्ड है सब टैग वर्ड से आएगा। ये सब अपने अनुभवों को लिखना, मतलब हम क्या बोले थे, स्वयं जो जब करके बच्चा सीखेगा तभी वो ऑप्शन सही होगा। तो आप देखते रहिए, इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन कराएंगे और बिजोड़ क्वेश्चन सब कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है क्या है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। सही है, संदर्भ और स्थिति के अनुसार ही अपनी बात कहना चाहिए। अगला देखते हैं, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है उसको देखना है। अलंकारित भाषा का प्रयोग, ऐसा कोई बात नहीं है, जो भाषा सबको समझ में आए उसी का प्रयोग करेंगे। मधुर वाणी का प्रयोग, ऐसी भी कोई बात नहीं, जिस बात की बात हो रही है वही हम बताएं। जरूरी है कि मधुर वाणी रहे, हाँ रहे मधुर वाणी, ये अलग मैटर करता है। लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, बोलना जो कौशल है वो संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, मतलब जो भी वहाँ संदर्भ है, जो भी स्थिति है, उसके अनुसार अपनी बात कहना, तो यही होगा बोलना कौशल सबसे महत्वपूर्ण। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए इसको ध्यान से, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती। अब यहाँ देखिए चुनौती की बात किया है, उनको क्या चुनौतियाँ हो सकती है, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना जरूरी नहीं है, परिचित कराना ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे चुनौतियाँ पूछा है, निगेटिव है तो निगेटिव वाला भी हम देखते हैं। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, ये भी कोई बात नहीं है। भाषा संसाधन का अभाव है,
ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए बोले थे बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। अब देखिए यही होता है चुनौती टीचर को कि जो बहुभाषिक कक्षा है उनमें रणनीति अगर वो तय नहीं कर पाएंगे, पहले से रणनीति बनाकर नहीं जाएंगे सिखाने के लिए, तो उनको दिक्कत हो सकता है वहाँ पे। तो यही हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। देखिए पहला ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। बोले थे पाठ्य पुस्तक की अगर बात कर रहा है तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, इसको काट दीजिए, तुरंत काटिए। और फिर क्या है यहाँ पे, बच्चों को व्याकरण सिखाना। व्याकरण की बात करना ही नहीं है, जरूरी व्याकरण सीखे बच्चा। व्याकरण से क्या, मातृभाषा उसको सिखाइए, भाषा सिखाना है, व्याकरण क्यों सिखाएंगे। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, मतलब टीचर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करे। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वह शुद्ध भाषा का प्रयोग कर रहा है तो बच्चे भी करें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर, देखिए बोले थे ना अवसर को पकड़िए। यहाँ पे अवसर जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, हमेशा बच्चों को अवसर देना चाहिए किसी भी कार्य को सीखने के लिए। तो बच्चा खुद यहाँ से सीखेगा ना, उसको अवसर मिलना चाहिए बोलने के लिए, हर एक चीज़ के लिए, तो वो सीखेगा। इतना आप ध्यान रखिए इसको। अब यहाँ पे देखिए टैग वर्ड से सीधा अवसर आप पकड़ लिए पॉजिटिव से। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन का टैग वर्ड से पकड़िए एकदम, और कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। सी टेट कई बार हम लोग दिए हैं, निकला है, सब कुछ हुआ है, और कुछ नहीं होता। सी टेट सबसे आसान पेपर है, और सबसे आसान तो पेडागॉजी भी होता है, सिर्फ सबसे आसान। आप सिर्फ देखिए। चलिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए उद्देश्य नहीं है पूछा है भाषा शिक्षण का, तो मतलब निगेटिव वाला को पकड़ना है। क्या है, अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ये तो सही बात है, लेकिन हमें यहाँ नहीं है उद्देश्य, जो गलत है हमें वो पकड़ना है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। कंठस्थ मतलब रटने वाली बात। देखिए निगेटिव आ गया ना, निगेटिव आ गया है, और यहाँ पे निगेटिव वाला ये ऑप्शन हमें पकड़ना है, क्योंकि देखिए यहाँ दिया है उद्देश्य नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रटने की बातें नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं उसके बाद भी ऑप्शन हो सकता है कोई और ऐसा ऑप्शन आ जाए। ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना चाहिए। ये तो सही बात है, इसको छोड़ दीजिए। विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। अब देखिए ये भी सही है, कहने का मतलब ये हो गया, यही ऑप्शन गलत है। सिर्फ कंठस्थ करना, रटने वाला बताया था निगेटिव टैग वर्ड है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत है, लेकिन हमें गलत ही ऑप्शन चुनना है, क्योंकि यहाँ दिया उद्देश्य नहीं है, तो हमें गलत वाला ही चुनना है। तो गलत वाला ऑप्शन बी है, और तो 3 सही चीज़ है, बी वाला जो है गलत है, गलत वाले को ही हमें चुनना है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने, अभिभावक को कहाँ व्यस्त करने के लिए उत्तम साधन दे रहे हैं। अभिभावक व्यस्त होकर क्या करेंगे, अपने उनको और काम नहीं है, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद अगला देखते हैं, बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये तो सही बात है, उनकी क्षमता के अनुसार ही गृह कार्य देना चाहिए, ये सही बात है। अगला भी देख लेते हैं इनके लिए क्या सही क्या गलत है। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऐसा कोई बात नहीं है, अभ्यास करने के लिए तो अभ्यास तो क्लास में कराएंगे। उसके बाद देखिए, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। अरे आवश्यक क्यों है ये तो बताइए, अति आवश्यक तो है ये है। तो यही होता है, क्षमता और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बी ऑप्शन ही राइट है ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक जो हम व्यक्त कर सकें, किसी तक पहुंचा सकें, इसका मतलब ये होता है। तो किसी तक सुनकर तो अपने अंदर पहुंचाएंगे, बोल कर मान लीजिए किसी को पहुंचा देते हैं, लेकिन सुनकर अपने अंदर पहुंचाएंगे, मतलब कि ये गलत है। ऐसा देखिए जो सिर्फ दूसरों को पहुंचाया जाए। बोलना और लिखना, जैसे हम बोल कर किसी को पहुंचा दिए, और लिख कर भी हम किसी तक पहुंचा सकते हैं, अपने अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये सही हो जाएगा। पढ़ना, खुद पढ़ेंगे खुद लिखेंगे, लिखेंगे मान लीजिए लिख कर पहुँचा देंगे, लेकिन पढ़ कर अपने खुद अंदर लेंगे,
तो ये भी गलत हो जाएगा। और सुनना और पढ़ना, सुनेंगे अपने अंदर ही जाएगा, तो ये अभिव्यक्त नहीं है, तो कहने का मतलब ये भी गलत है। जो अभिव्यक्त किया, मैं जिसे बोलकर हम अभिव्यक्त कर रहे हैं और लिखकर अभिव्यक्त कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? देखिए, भाषा कौशल के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन उचित है। और इसमें पेडागॉजी जितना क्वेश्चन है सब आप सही करके आएंगे, सिर्फ एक बार समझिए इसको अच्छे से। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लगभग 15 से 15 दिन तक आपको सभी क्वेश्चन पेडागॉजी का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सीडीपी हुआ, ईवीएस हुआ, हिंदी, सब हम लगभग पेडागॉजी करा देंगे सभी को। चलिए देखते हैं अगला। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। देखिए, हम बताए थे निगेटिव टैग वर्ड क्या था, ही की बात कर दिया, मतलब गलत है। सिर्फ एक पे बढ़ावा दिया जा रहा है, एक दो पे जो भी है उस पे बढ़ावा दिया है, वो गलत हो गया सीधा सीधा। उसके बाद देखिए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। हम देखिए क्या बोले थे, निगेटिव टैग वर्ड केवल, केवल का प्रयोग करना ही नहीं है। अगर केवल कहीं भी ऑप्शन में आ गया वो गलत है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो केवल गलत है, केवल हुआ, ही हुआ, एकमात्र हुआ, ये सब गलत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। ये बात तो सही है, इसको समझिए, ये तो सही बात है कि जो चारों कौशल है, पढ़ना लिखना सुनना बोलना, सभी जो कौशल चारों हैं सभी से अंतर संबंधित है एक दूसरे से। और उसके बाद डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बताते हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। बताएं ना, ज्ञान नियम की बातें नहीं होना चाहिए, नियम हुआ, व्याकरण हुआ, इन सब की बात ही नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शायद यही लास्ट क्वेश्चन भी है। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? जो पाठ में चित्र दिया गया उसका उद्देश्य क्या है, यही पूछा है। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। पाठ्य पुस्तक को आकर्षित बनाकर उसका फ्रेम बनवाकर दीवार पर लगाना नहीं है, ऐसी कोई बात तो है नहीं। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाता है, वही बताए ना, शोभा बढ़ाकर क्या उसका क्या करेंगे? कुछ तो बच्चों के हित में बताइए। अभी आकर्षक बनाती है वो पाठ्य पुस्तक चित्रों को ये सब कोई बातें नहीं होता। शोभा बढ़ाकर क्या होगा, बच्चों के हित में कोई बात आए उसके बाद देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। प्रचलन क्या? पौराणिक चली आई है प्राचीन काल से, ऐसी कोई बात नहीं है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं, देखिए अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे मूर्त रूप से, को समझने में सहायता प्रदान करती है। देखिए बच्चों के हित में आया ना, तो हमेशा जो भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन करिए उसमें सिर्फ ये देखिए कौन सा बच्चों के हित के लिए, बच्चों को सीखने में लाभदायक है। टीचर को हमेशा गौण मानेंगे आप, और जो बच्चा है, बालक है, छात्र है, उसको आप प्राथमिकता देंगे हमेशा, जिससे उसको लाभ है वही ऑप्शन सही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट था। कल हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।